As today we are having the most interesting topic that is money. तो जब भी आप मनी की बात करते हो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारी लाइफ में यही होता है। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी यही है। विदाउट मनी आप कुछ नहीं कर सकते। मोस्टली आई थिंक 98% चीज़ों में आपको क्या चाहिए, मनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो आपके पास जो भी पैसे होते हैं जिससे आप क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज योर मनी। ठीक है, अगर मुझे कोई गुड्स परचेस करना है तो उसके लिए मुझे क्या पेमेंट करनी पड़ेगी, मनी से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो ऑलरेडी मनी होती है ये हर कंट्री की अलग अलग होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं करेंसी। अगर मैं बात करूँ अपने इंडिया की, तो हमारे यहाँ पे जो करेंसी है, जो मनी की फॉर्म में हम करते हैं, डील करते हैं, वो है हमारी रुपीज़। ठीक है, अगर मैं यूएस की बात करूँ तो वहाँ पे डॉलर आ जाएगी। अगर मैं अदर कंट्रीज की बात करूँ तो वहाँ पे येन भी है, यूरो भी चलता है। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारी करेंसीज हमारे वर्ल्ड में एक्सेस करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास रुपीज़ ही है, सिर्फ यही करेंसी है। तो मनी की फॉर्म बहुत सारी है। ठीक है, तो अब उसमें से अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहला आता है इंडियन करेंसी। द टाइप ऑफ मनी यूज इन अ पर्टिकुलर कंट्री इज कॉल्ड करेंसी। तो जब भी पर्टिकुलर कंट्री में जो भी मनी की फॉर्म में यूज होता है हम बोलते हैं करेंसी। अब करेंसी में हमारे पास आता है 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़। दीज आर द कॉइन्स विच वी आर यूजिंग इन आर डेली लाइफ। ठीक है, आपने 25 का कॉइन नहीं देखा होगा, ना आपने इनके अलावा कोई भी कॉइन देखो, 50 पैसे का नहीं देखा होगा, 10 पैसे का नहीं है, तो इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास नोट्स। अब नोट्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है? 5 रुपये नोट, 10 रुपये नोट, 20 रुपीज़ नोट एंड 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ नोट। अब इससे पहले मतलब कुछ टाइम पहले तक 2017 से पहले उसके आसपास, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ नोट्स होते थे, मतलब अमाउंट ऑफ नोट, 1000 रुपीज़ का भी नोट था। ठीक है, 2000 का भी नोट था हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास 1 और 2 रुपीज़ के भी नोट्स आया करते थे। तो वो सारे क्या हो गए, बंद कर दिए गए हैं RBI के थ्रू। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि द रुपीज़ साइन, जो रुपीज़ का साइन है वो आप लोगों ने देखा होगा, वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, एंड ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडियन रुपये को। और इट वॉज डिजाइंड बाय डी, that is Uday Kumar, was presented to represent the public by the government of India on July 15, 2010। चलिए अब आगे चलते हैं। राइटिंग रुपीज एंड पैसे। अब देखिए हमने बात देख लिया कि अमाउंट कैसे लिखना है। तो अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो अगर हमने एक नंबर लिखा 23, या मैंने लिखा 57, 557 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं पैसे को और ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है रुपीज़। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे 1 रुपये कैरी करता है 100 पैसे। ठीक है, आजकल पैसों में कुछ आता नहीं है, बट ये है कि हमारे पास जो रुपीज़ हैं उसी में ट्रांजेक्शन होती है। तो ये पहले थे जब पैसे चला करते थे। ठीक है, मे बी जब मैं बहुत छोटा था 1 और 2 ईयर्स का, तो तब भी पैसे चला करते थे, फिर उसके बाद चलने बंद हुआ, फिर सीधा रुपीज़ में ही चीज़ें आया करती थी। ठीक है, तो इसीलिए ये आपके लिए आज एक थ्योरी है जो कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल हुआ करती थी। ठीक है, तो हमारे पास 20 पैसे का अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे इंडिया में 20 पैसे की भी चीज़ें आया करती थी। ठीक है, 50 पैसे की भी चीज़ें आया करती थी। ये चीज़ें हुआ करती थी जो आज आप पढ़ रहे हैं। चलिए, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 1 रुपये के कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो चलिए इनको चेंज करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 14.1 पर। देखिए, जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अच्छे से समझना है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जब भी आप इसमें आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने मेरी वीडियो देखी और हाँ ठीक है सर ने करवा दिया, हमारा हो गया ख़त्म। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको सुनने में बहुत ईजी लगेगा, लेकिन जब आप वीडियो बंद करके उनको सॉल्व करने लगेंगे तो आप बहुत गलतियाँ करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है हमसे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर्स। चलिए फिगर्स में बताना है। तो हमारे पास गिवन है 3 रुपीज़ एंड हाउ मनी पैसे, 85 पैसे। तो हमें पता है कि
₹3.85 को अगर फिगर में लिखेंगे तो हमें सिर्फ क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा ₹3.85। ठीक है, अगर हम इसको देखना चाहें तो ये हो जाएगा ₹108.6 है। अगर मैंने .6 लगा दिया तो ये हो जाएगा ₹60। अगर वो 6 लगाना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, 06 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में करना है, चलिए तो उसके लिए ले लेता हूँ मैं ई पार्ट। ई पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है ₹52.45। तो मैं यहाँ लिखूंगा 52 रुपीज एंड 45। क्लियर? अब हमें बोलेंगे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इनटू पैसे। चलिए तो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। यहाँ पे आगे क्वेश्चन आऊंगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 75 रुपीज एंड हाउ मेनी पैसे, 5 पैसे। ठीक है, तो अब हमें पैसे में करना है, हमें पता है 1 रुपी कंटेन्स हाउ मेनी पैसे, 100 पैसे। तो 75 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, प्लस 5 पैसे हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो ये सारा क्या हमारे पैसे का काम। तो यहाँ पर 75 100 प्लस 5, तो इसको ऐड करेंगे तो 7505 पैसे। क्लियर? चलिए अब इसको रब करते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते ₹19.19। ठीक है, 19 रुपीज़ एंड 19 पैसे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो ये जो रुपीज़ वाला पार्ट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और ये जो पैसे वाला पार्ट है इसको एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे पैसे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 19 इंटू 100, 100 प्लस 19, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1919 पैसे। क्लियर? चलिए अब यहाँ जाता है हमारे पास कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपीज एंड पैसे। ओके, तो देखिए जब भी हम ऐसा करेंगे तो हम एक नंबर लेते हैं 4045 पैसे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 4045 डिवाइडेड बाय 100, क्या करने वाले हैं, डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 जीरोस हैं, 2 जीरो से पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो ये हो गया हमारा 40 रुपीज एंड 45 पैसे। ठीक, चलिए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 रुपीज एंड 45 पैसे। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं थोड़ा, हम यहाँ पे लिखा है 143 पैसे। क्लियर? चलिए तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, अब हमें रुपीस में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 143 को डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 2 जीरो आ गए थे, यहाँ पे क्या था 1.43 रुपीज। सो मतलब क्या 1 रुपी एंड 43 पैसे। चलिए अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हमको सेम यूनिट में ही प्लस करना है, सेम यूनिट में ही क्या करना है, माइनस। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं एडिशन में हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें सिंपल ऐड करेंगे हम, इसको मैं यही कर देता हूँ। तो 0 + 5 वी आर हैविंग 5, 8 + 6 वी आर हैविंग 14, कैरी 1, तो 7 + 1 8, 8 ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 188.45। क्लियर? सिंपल है, जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे ऐसे ही करेंगे, और सब्ट्रैक्शन में भी सेम हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो पहले ही देख लेते हैं,
फर्स्ट पार्ट 5 में से माइनस नहीं होगा तो यहाँ से कैरी लेगा, यहाँ पे भी नहीं है, ये कितना हो जाएगा 5। तो इसको काट के यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब 10 इसको कैरी देगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, चलो यहाँ पे हो नहीं पा रहा है तो यहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या 96.05 और 48.36 माइनस। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, कैरी का। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं सर्कल्स, चलिए करते हैं। तो अब हमने देखा कि यहाँ से हमें कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे बचा 5, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 10। तो 10 में से भी अब इसको कैरी देने वाले थे, यहाँ पे कितना बचेगा 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। 10 प्लस 5 15 माइनस 6 दैट इज 9। 9 में से 3 माइनस करेंगे भी आ रहा है भाई 6, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। अब देखो 5 में से तो 8 माइनस होगा तो ये 5 इससे कैरी लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 15 हो गया तो माइनस करेंगे 8 दैट इज 7, तो 8 माइनस 4 वी आर हैविंग 4। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है जैसे नॉर्मली करते आ रहे थे। ठीक है, चलिए तो इसमें से अभी क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। अभी तो हम इन लोगों ने हमें फ्रेम करके देते, इस बार हमें खुद फ्रेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले लेता हूँ सी पार्ट। तो यहाँ पे मैं रुपीज़ का साइन बना लेता हूँ और एक पैसे का। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते रुपीज़, 283 रुपीज़ है हमारे पास। एंड हाउ मैनी पैसे, 32 पैसे। नेक्स्ट ये आ रहा है भाई 221 एंड हाउ मैनी पैसे, 7 पैसे। ऐसे आपने 7 लिखा, ऐसे ही क्या हो जाएगा गलत। तो 7 के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 07। क्लियर, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो 0 में से 2 में 7 तो माइनस नहीं होंगे, हम क्या करेंगे, कैरी। तो यहाँ पे आएगा 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 7 5। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। तो 3 माइनस 1 भी आ रहा है भाई 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास कितने आ गए, 62 रुपीज़ एंड 25 पैसे। अब क्या करना है हमें, अरेंज द फॉलोइंग कॉलम सब्ट्रैक्ट। तो जब भी सब्ट्रैक्शन के लिए बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, बड़ी यूनिट लेंगे, सबसे पहले उसे लिखेंगे, देन आफ्टर दैट वी चूज फॉलो यूनिट। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ डी पार्ट, जिसमें हमें कंफ्यूजन ना हो। तो द फर्स्ट थिंग आई एम राइटिंग हियर रुपीज़ एंड पैसे एज ए यूनिट। तो फर्स्ट पार्ट है हमें कितना हुआ, 980 रुपीज़ 75 पैसे। यहाँ पे यूनिट 705 रुपीज़ 20 पैसे। तो 980 रुपीज़ बड़े हुए हमारे पास, और हाउ मैनी पैसे आर देन, 75। उसके बाद हमें कितने रुपीज़ गिवन है, 705 रुपीज़ एंड हाउ मैनी पैसे, 20 पैसे। अब क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो 5 माइनस 0 वी आर हैविंग 5, 7 माइनस 2 वी आर हैविंग 5। अब 0 में 5 तो नहीं हुआ, यहाँ से कर लेंगे कैरी, ही हो जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 10। 10 माइनस 5 वी आर हैविंग 5, 7 माइनस 0 वी आर हैविंग 2, 7 और 2 ये हो गया हमारे पास 225 रुपीज़ एंड 55 पैसे। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए जब ये वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगर आपसे कॉन्सेप्चुअल वाइज आपने क्वेश्चन को समझ लिया कि हाँ देखिए ऐसे ऐसे हमने ये चीज़ें थी और हमने क्लियर कर ली, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नैन्सी वेंट फॉर शॉपिंग विद हर मदर। ठीक है, शी गॉट अ टॉय ऑफ ₹6 for 2.50। तो हमने एक टॉय परचेज करा 642.50 का। देन बैडमिंटन ऑफ ₹216.92। हाउ मच डिड शी स्पेंड, तो कितना उसने खर्चा करा। चलिए तो टोटल स्पेंड पूछा है। ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्राइस ऑफ a toy, that is ₹642.50। नेक्स्ट फॉर बैडमिंटन, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस ऑफ a बैडमिंटन, that is we are having
216.92. हाउ मच डिड शी स्पेंड? तो हम यहाँ लिख देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, तो इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। तो 0 + 2 दैट इज 2, 9 + 5 14, कैरी का 1, तो 6 7 8 9 5 एंड दिस इज 8। क्लियर? चलें, अब इसके लिए क्वेश्चन नंबर 12 और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता हूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखवा है मिस्टर विवेक वॉन्ट एप्पल्स फॉर ₹96.55 and oranges for 142.80 and he gave ₹300 to the shopkeeper. What amount he got back? चले, तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट अपना। क्वेश्चन नंबर 12, अमाउंट paid to shopkeeper is ₹300. Here, next is यहाँ पे देख लेते हैं प्राइस ऑफ एप्पल्स। एप्पल्स का प्राइस कितना था हमारे पास, ₹96.55. After that we are having price of oranges. We are having ₹142.80. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट, या फिर हम लिख सकते हैं द अमाउंट ही रिसीव्ड बैक। ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब वो करेंगे कैसे, पहले इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे ₹300 माइनस ₹96.55 माइनस ₹142.80। ठीक है, तो माइनस माइनस हम क्या कर लेंगे, प्लस। चलिए तो कर लेते हैं यहाँ पे 96.55 एंड दूसरा हमारा 142.80। ये हो जाएगा 5, 13 कैरी का 1 दैट इज 9, कैरी का 1 2। तो अब हमें पता चला है यहाँ पे ₹300 तो हमने पैसे दिए थे टोटल रुपीस, और यहाँ पर जाएगा हमारे पास 239.35। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो चलिए मैं ये वाला स्पेस यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चलिए इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वो ज़्यादा। चलिए तो हमें लास्ट में क्या माइनस करना है, 300 माइनस 239.35। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस कर लेंगे। तो 0 से 5 गए 5, और तो यहाँ से हमने कैरी लेना स्टार्ट कर हुए, हो गया 9, फिर अगेन 9, यहाँ गए 10, तो 6 और 3 9 0 यहाँ पे होगा ना 2, तो 9 में से 3 गए 6। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचा वो क्या बचा, हमारे पास ₹60.65। क्लियर? चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे अभी तक हम मल्टीप्लाई करते आ रहे थे, सेम ऐसे मल्टीप्लाई करना है हमें, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रुपीज़ एंड पैसे। यहाँ पे लिखे आए 143.65 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 3 15, कैरी का 1,
6 is 18, 1, 19 का 9, कैरी का 1, 3 का 9 प्लस 1, 10, 0, कैरी का 1, 4 से 12, 13, कैरी का 1, 3 1 से 3, दिस इज 4. तो सिंपल हम ऐसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके. ठीक है, तो आप सेकेंड पार्ट भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं है. तो अब हम आते हैं क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड. तो देखिए, जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा, वो कैसे दिखाई देगा कि आपको एक कमोडिटी की वैल्यू गिवन होगी, आपसे बहुत सारों की वैल्यू पूछी जाएगी. जस्ट लाइक मैंने बोला कि आई हैव अ चॉकलेट विच कॉस्ट मी 5 रुपीज. तो 5 रुपये की एक चॉकलेट है मेरे पास. तो टेल मी द प्राइस ऑफ 50 चॉकलेट. तो 50 चॉकलेट्स का प्राइस कितना होगा. तो आप क्या करो, सीधा मल्टीप्लाई 525 इंटू 0 दैट इज 250. तो आप ऐसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके मुझे बता दोगे. तो सेम यहाँ पर भी हमें कॉस्ट ऐसे ही गिवन होके देखते हैं. चलिए इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9. तो यहाँ पे बोला गया है द कॉस्ट ऑफ अ टेबल एंड अ चेयर जस्ट दिस एंड दिस. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 सच टेबल्स एंड 7 चेयर्स. तो अब देखिए कॉस्ट ऑफ अ चेयर. तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ अ टेबल कितना गिवन है. तो हमें गिवन है रुपीज 245.80. ठीक. After it we are having cost of कितनी चेयर्स थी हमारे पास, सॉरी टेबल्स थी हमारे 5 टेबल्स. तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स कैसे निकल, सिंपल मल्टीप्लाई करके 245.80 इंटू 5. यहाँ आ जाएगा 245.80 इंटू 5. 0 8 was 44, 5 29, 2 5 was 20, 21 22 2 10 11 12. तो ये हो गया हमारे पास टेबल से कॉस्ट. तो 1229.00. क्लियर. चलिए तो इसको रब कर देते हैं. नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ अ चेयर. एक चेयर की कॉस्ट कितने हैं हमारे पास, रुपीज 126.65. ठीक है. और हमारे पास टोटल नंबर चेयर्स कितना है, 7. हमें लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स. तो उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉस्ट से 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं. चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 126.65 इंटू 7. तो करेंगे तो 7 5 35, 3 7 42, 43 44 45, सॉरी 4 7 से 42 43 44 45 46 4. तो साइन पे 14 और 4 18, 7 1 7 और 1 8. सो अगर हम करेंगे तो 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा. तो हमारे पास कितना आ गया, रुपीज 886.55. अब हमें क्या निकालना था, टोटल कॉस्ट. चलिए अब हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स एंड 7 चेयर्स. तो जैसे आप ये करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू है हमारे पास रुपीज, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, 1229.00. और 5 चेयर्स की कॉस्ट है हमारे पास 886.55. आप इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 9 6 15 कैरी 1. तो ये हो जाएगा 10 कैरी 1, 11 11 कैरी 1 बन जाएगा 2. ठीक है. तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 211.55 रुपीज. ठीक है. चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, ओके आई थिंक फिनिश हो गया है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे.
मैंने जितनी कोशिश करी आपको समझाने की तो वो सही चीज़ें क्लियर रही होंगी। तो बस आप लोगों को क्या करना है, बस इनकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से इन पे कमांड बनानी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।